गाइस कल मैं एक इंग्लिश मूवी देख रहा था, उसमें मैंने 3 सेंटेंसेस देखे। सेंटेंस नंबर 1, ही आस्क्ड हिज मॉम एज टू व्हाई ओनली ही इज ब्लेम्ड फॉर एनी रॉन्ग डूइंग्स दैट हिज ब्रदर डज। सेंटेंस नंबर 2, से व्हेन यू आर इन अ थिएटर एंड यू हैपन टू मीट योर डैड देयर, हाउ डू यू रिएक्ट। सेंटेंस नंबर 3, यू कैन टेक माई हेल्प, हिज हेल्प और एनीबॉडी एल्सेस फॉर दैट मैटर। इन तीनों सेंटेंसेस में कुछ अलग है। क्या अजीब है? एज टू का क्या मतलब है? से इसका क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर दैट मैटर इसका क्या मतलब है यहाँ पर? तो गाइस इनके मतलब आपको पता होने चाहिए ताकि आप इन्हें बोल पाएं, या जब कोई बोले तो आप इसे समझ पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पे है, एज टू प्लस डब्ल्यूएच फैमिली। ये डब्ल्यूएच फैमिली क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर्स जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, ये सभी क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर्स हैं। एज टू का यूज इन सेंटेंसेस में जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, एज टू के फौरी बाद डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी आप देखिए। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस में एज टू का सेंस जो आएगा ना, वो आएगा की का सेंस। की जैसे एग्जांपल्स देखिए, ही आस्क्ड हिज मॉम, उसने अपनी मॉम से पूछा कि वाई ओनली ही इज ब्लेम्ड, क्यों सिर्फ उससे ही ब्लेम किया जाता है। ही इज ब्लेम्ड पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। एज टू वाई ओनली ही इज ब्लेम्ड, कि क्यों सिर्फ उससे ही ब्लेम किया जाता है फॉर एनी रॉन्ग डूइंग्स, किसी भी गलत काम के लिए, दैट हिज ब्रदर डज, जो कि उसका भाई करता है। यानी गलत काम उसका भाई करता है, लेकिन उसके लिए उसी को ही क्यों ब्लेम किया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, ही हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर चुका है एज टू कि वेयर हिज बर्थडे पार्टी इज गोना बी ऑर्गेनाइज्ड, उसकी बर्थडे पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है। गोना ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है। गोइंग टू बी इसका मतलब होता है होने जा रही है या होने वाली है। आई नो वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूं कि एज टू व्हाट टू से, क्या कहना है, मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या कहना है, एंड और whom टू से, और किससे कहना है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे सिखाने की कोशिश मत करिए। मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या कहना है और किससे कहना है, इसीलिए बराए मेहरबानी मुझे सिखाने की कोशिश मत करिए। वी हैड नो आइडिया, हमें आइडिया नहीं था। एज टू कि हाउ टू डील, कैसे डील करना है, विद सच अ प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम के साथ। येट फिर भी, येट का यूज किया जाता ना फिर भी के सेंस के लिए। कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया। वी मैनेज्ड इट समहाउ, फिर भी हमने इसे किसी तरह से मैनेज किया, यानी हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम के साथ कैसे निपटना है, फिर भी हमने इसे मैनेज किया। तो गाइस यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम एज टू का यूज ना भी करें और सेंटेंस इस तरह से हो, he asked his mom why only he is blamed for any wrongdoings that his brother does, तो चलेगा। सेंटेंस के सेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, सेंटेंस बिल्कुल सेम है। तो एज टू का यूज अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, ये ऑप्शनल है, सिर्फ एक स्टाइल है जिस तरह से इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। तो जब वो इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं तो आपको समझ नहीं आ पाता कि इसका मतलब क्या है। तो कुल मिलाकर कि जो एज टू का सेंस आएगा वो आएगा की का सेंस। कि अगर आप इसका यूज करेंगे नहीं भी ना, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एज टू का यूज किस सेंस में इन सेंटेंसेस में किया गया है। अब हम आगे मूव करते हैं से पे। आप से बोलो या लेट से बोलो, बात एक ही है। लेट से का मतलब है माना या मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल या से या लेट से, तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस जैसा कि माना अगर वो आपकी मदद ना करता तो आप क्या करते, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप क्या करते। इस तरह के सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं।
से यू आर इन ए थिएटर, माना आप एक थिएटर में हो, एंड और यू हैपन टू मीट योर डैड देयर। हैपन टू का यूज आप तब करते हैं जब आप कोइंसिडेंटली किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। एंड यू हैपन टू मीट योर डैड देयर, और आप वहाँ अपने बाबा को मिलते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट, आप कैसा रिएक्ट करोगे, ये मतलब है सेंटेंस का। लेट्स से मिसाल के तौर पर यू गेट ₹15,000 एज ए फर्स्ट सैलरी। 15,000 को 15K कहते हैं। एज ए फर्स्ट सैलरी, मिसाल के तौर पर आपके पास 15,000 आपकी पहली सैलरी के तौर पर होते, के तौर पर के लिए एज का यूज किया जाता है। और कंजंक्शन में ये बात मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट वुड बी द वेरी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग का मतलब होता है पहली चीज। द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, थोड़ा जोर देते हुए, यू लाइक टू बाय, आप खरीदना चाहोगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 15,000 रुपये होते आपकी पहली सैलरी के तौर पर, जैसा होता है ना, एज अ मैनेजर एक मैनेजर के तौर पर, एज अ डॉक्टर एक डॉक्टर के तौर पर, एज अ प्रोफेसर एक प्रोफेसर के तौर पर। इसी तरह से एज ए फर्स्ट सैलरी, आपकी पहली सैलरी के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपके पास 15,000 रुपये होते आपकी पहली सैलरी के तौर पर। व्हाट वुड बी द वेरी फर्स्ट थिंग, पहला काम आप क्या करेंगे, यू वुड लाइक टू बाय, आप क्या खरीदना चाहोगे। ये सेंस है सेंटेंस का। और एग्जाम्पल नंबर 3 से, माना इफ समवन क्लोज टू यू डजंट हेल्प यू इन नोट्स, हाउ डू यू फील। माना अगर कोई आपके क्लोज हो यानी करीब हो, डजंट हेल्प यू आपकी हेल्प नहीं करता, इन ऑड्स। इन ऑड्स का मतलब होता है मुसीबत के वक्त में, इसके लिए इन ऑड्स फ्रेज का यूज किया जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे, यानी आपको कैसा लगेगा। कुल मिलाकर के लेट्स से का यूज माना या मिसाल के तौर पर इस सेंस में किया जाता है। अगर कोई आपके सामने कोई शख्स से का यूज करता है इंग्लिश बोलते हुए, तो आपको यहाँ वहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब है माना या मिसाल के तौर पर। तो इन तीनों में से, लेट्स से या फॉर एग्जाम्पल या से, इन तीनों में से आप किसी का भी यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं फॉर दैट मैटर पे। फॉर दैट मैटर, इसका जो यूज़ है वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, ऑप्शनल है। इसका जो सेंस है वो है इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये फॉर दैट मैटर फ्रेज ये यहाँ पर है ही नहीं। जैसे हम सपोज कर लेते हैं ये पार्ट यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं हुआ, सेंटेंस यहाँ पे एंड और है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे। अब हम इन एग्जाम्पल्स के मीनिंग को समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। यू कैन कॉल मी योर फ्रेंड, योर ब्रदर और एनीथिंग। आप मुझे अपना दोस्त बुला सकते हो, अपना भाई कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, आई कैन गो टू अमेरिका, कैनेडा और एनीवेयर एट ऑल। मैं अमेरिका जा सकता हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, या कहीं भी जा सकता हूँ। एनीवेयर एट ऑल, अगर आप केवल एनीवेयर का भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, लेकिन एनीवेयर एट ऑल जब आप किसी चीज़ पे जोर देते हैं ना, जोर देते हुए, तब आप एनीवेयर एट ऑल का यूज़ करते हैं। यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन और एनीथिंग और नॉवल। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैगजीन पढ़ सकते हैं, या कुछ भी पढ़ सकते हैं। और तब मुझे याद आया, अच्छा हाँ, एक नॉवल चीज़ भी तो है, और नॉवल। यू कैन टेक माई हेल्प, हिज हेल्प और एनीबॉडी एल्सेस। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, या किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फ्रेज का यूज़ किए बगैर इन सेंटेंसेस के मीनिंग को समझा। अब हम इस फ्रेज का यूज़ करके देखते हैं कि क्या इनके मीनिंग में फ़र्क पड़ता है। यू कैन कॉल मी योर फ्रेंड, योर ब्रदर और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। आई कैन गो टू अमेरिका, कैनेडा और एनीवेयर एट ऑल फॉर दैट मैटर। यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन और एनीथिंग। और तब याद आया, अच्छा एक चीज़ नॉवल भी तो है, तो वो भी ऐड कर दिया ऐसे। और नॉवल फॉर दैट मैटर, यू कैन टेक माई हेल्प, हिज हेल्प और एनीबॉडी एल्सेस फॉर दैट मैटर। तो कुल मिलाकर के फॉर दैट मैटर का यूज़ करना चाहे तो आप करें, ना चाहे तो ना करें। सेंटेंस के सेंस में कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा, सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम रहेगा। बस ये एक स्टाइल है जिस तरह से इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं, इंग्लिश नेटिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। कईयों को तो फॉर दैट मैटर, उस मामले के लिए कईयों को तो ये लगेगा ना, लेकिन बस ऐसे यूज़ किया गया, कोई सेंस ही नहीं है इसका। अब मैं आपके सामने एज इन ये एक फ्रेज़ रखता हूँ, इससे रिलेटेड कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस बनाकर इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, और ताकि मैं चेक करूँगा कि आपको एज टू, से और फॉर दैट मैटर इनके यूजेज का समझ में आया भी या नहीं। और हो सके तो एज टू, से या फॉर दैट मैटर इनसे रिलेटेड कम से कम एक सेंटेंस बनाकर भी इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और इसी तरह से आप गूगल में चेक करें कि इस तरह के कई और फ्रेजेस कितने हैं जिनको बस ऐसे यूज़ किया गया है, जिनका कोई सेंस ही नहीं है। उनको चेक करें कि वो एक वहाँ पर एक स्टाइल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है या उसका कोई सेंस भी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।